मुझे ऐसा लगता है जो लोगों को काला पानी की सज़ा मिली ना, वो they were direct threat to British Army. They were not a threat. They could have like ripped it off. Yes, exactly. क्योंकि अगर मैं एक कॉमन, मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर मैं कहता हूँ कि तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ सब ज्ञान हटा दो, तुम किस बंदे को जेल में रखना चाहोगे? और ऐसे जेल में मैं 3 बार काला पानी होकर आया हूँ सर। वहाँ का जो रात को एक लाइट एंड साउंड शो होता है जी, वो तुम्हारी रूह कल्पा देगा कि तुम ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना हैवान हो सकता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात करते हुए। वहाँ पे बोरे से गर्मी के अंदर बोरे से ढककर हैंटर मारते थे और इतने फोड़े हो जाते थे शरीर के ऊपर। और तुम वहाँ पर एक कॉमन सेंस कहती है कि एक इंसान को रखोगे जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर है कि वो तुम्हारी सरकार छोड़ो, वो तुम्हारी रूह तक खा सकता है। तो वहाँ पर जो लोग गए हैं, आई थिंक वो ही सच में वो लोग थे जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंस ला सकते थे। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने काला पानी में जितने भी हमारे शेर रहे, किसी का भी नाम सुना है भारत की किसी भी पाठ्यक्रमिका की पुस्तकों में? एग्जैक्टली विनायक दामोदर सावरकर को, गणेश सावरकर साहब को छोड़ के, वो भी आज के समय पर जब सावरकर हाईलाइटेड हो गए। इससे पहले आपने एक व्यक्ति जिसका नाम सुना, एक व्यक्ति, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बतलाना चाहता हूं। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी में रखा गया। जब ट्रीटी के तहत सान्याल साहब को छोड़ा गया तो सान्याल अगली प्लानिंग में थे कि अब क्या करना है। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सान्याल हैड, एंड सान्याल मेड अ पार्टी व्हिच वाज नोन एज HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वही पार्टी है जिस पार्टी में बाद में भगत सिंह ने S ऐड करा, समाजवाद, हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातांत्रिक संघ, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन जानता है सान्याल के बारे में? सान्याल की लिखी हुई पुस्तिका बंदी जीवन, भगत सिंह उसको क्रांतिकारियों की भगवत गीता बतलाते थे। बट हु हैज रेड बंदी जीवन? लोगों को पता पहली बार चलता है जब हम बोलते हैं बंदी जीवन भी एक पुस्तिका थी जो सान्याल द्वारा लिखी गई। ऐसे बहुत से नाम है निखिल, सान्याल तो फिर भी एक नाम है, ऐसे बहुत से नाम है जो विस्मृत हुए नहीं, करे गए। 47 के बाद जो सरकार आई, 70 के बाद जो सरकार आई, 90 के बाद जो सरकार आई, या 2000 के बाद जो सरकार आई, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ इस बात से है कि व्हाट हैव यू डन टू आवर फ्रीडम रिवॉल्यूशनरीज। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने 2 नाम सुने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। वो नाम आपने इसलिए सुने क्योंकि उनको पढ़ना आसान है। उनके बारे में शोध करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन लोगों के बारे में है। पोरबंदर जाना आसान है, काला पानी जाना कठिन है। जवाहरलाल नेहरू जिस जेल में रहे उस जेल में जाना आसान है, लेकिन जिस जेल में भारत के अलग क्रांतिकारी रहे उस जेल में जाना मुश्किल है। आप मेरे को कानपुर के बीहड़ों में जाकर दिखाइए, आप मुझे भवरा के बीहड़ों में जाकर दिखाइए जहां पे चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद तो जन्मे वहां पे जहां पे क्रांति का क नहीं था, और उसके पश्चात वो व्यक्ति भारत के सशस्त्र क्रांति का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ बना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में जो एक्शन रचा गया, उस बारे में हमारे पाठ्यक्रमों में बड़ी अच्छी बात लिखी जाती है दैट ऑन 9 अगस्त 1925 सम फ्रीडम फाइटर्स सीज्ड अ ट्रेन एंड लूटेड द ट्रेन। तुम क्या बतला रहे हो इतिहास में? तुम ये बतला रहे हो कि हमने ट्रेन लूटी। अरे हमने अपना ही पैसा वापस लिया। अंग्रेज कहते थे कि हमारी थेल्स नदी आके देखिए, बनाया तो हमारे पैसे से ही, चोर तो ये पहले से थे। हाँ, बस ये है कि इनमें चोरी करने की शक्ति बहुत बढ़िया थी। आपने क्रिश देखी होगी, क्रिश में जैसे मास्क लगा के वो व्यक्ति लोगों को बचलाता है ना, वैसे ये काम भी ये करते थे, बतलाने के लिए कि देखो हमने कितने महान काम करे। अरे हमने तुम्हें रेलवेज दी, अपने लिए दिया, हमारे लिए नहीं दिया, अपने लिए दिया। यू डिड इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी इंडियंस। एंड हम भारतीयों को लगता गया कि वाह ये तो अंग्रेजों की देन है। मैं शायद अभी एक चलचित्र देख रहा था, पान सिंह तोमर, उसमें किसी का डायलॉग था कि अंग्रेज हमें एक चीज़ बहुत अच्छी देकर गए, डिसिप्लिन। अच्छा, ये अब हमें डिसिप्लिन सिखाएंगे। शराब पीने को तुम डिसिप्लिन कहते हो, देर में उठने को तुम डिसिप्लिन कहते हो। बट नो वन हैज़ एक्चुअली टॉक्ड अबाउट विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती। लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं, निखिल के आप इतनी जगह घूम कर आए, आपके इतने पैसे लग गए, ये तो तुम्हारा मानना है। घूमने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, मन की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद क्या था उस व्यक्ति के पास? कुछ भी नहीं, फिर भी वो व्यक्ति शिकागो गया, रहकर आया, भाषण दिया और वापस आया। घूमने के लिए मन लगता है, पैसा नहीं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी भारतीय नागरिक से यह निवेदन करता हूं कि जब भी समय मिले इन क्रांति स्थलों पर जरूर जाएं।
ये क्रांति स्थल आपके बिना अधूरे हैं। हमेशा ध्यान रखें, स्मारक में अगर सड़ावट है, खिचलापट है, तो यह आपकी गलती है कि जिन लोगों ने हमारे लिए अपना पंच तत्व विलीन कर दिया, उन लोगों को तुमने ऐसे भुला दिया। लोग बोलते हैं कि साहब आप लाइब्रेरी जाके देखो कितना शानदार अध्ययन कर रहे हैं। अरे अपने लिए कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी पीसीएस, नॉट फॉर भारत। टेल मी वन नेम हु इज स्टडीइंग फॉर द शोध ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अ वेरी फ्यू ऑफ। टेल मी वन नेम हु इज एक्चुअली स्टडीइंग एंड वर्किंग ऑन द डिस्कोर्स कि हम भारत को कैसे संभालें, अ वेरी फ्यू। एक पेज है द बेटर इंडिया, मैं इंस्टाग्राम पे उस पेज को फॉलो भी करता हूँ। वो बहुत बढ़िया स्टोरीज डालता है कभी कभी अनसंग लोगों की जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनको पढ़ने का प्रयास कौन करे, वो तो खाली चोर बाजारी के रूप से कार्य चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो मैंने आपको सान्याल का नाम बताया, महावीर सिंह राठौड़ का नाम बताया। आप किताबों में एक नाम मेरे को दिखा दीजिए कि एक बार भी सान्याल के ऊपर बात हुई।